अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम बैक इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और ज़रा मुल्क के जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके मसले मसाइल मैं चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम में हम उन पर रोशनी डालें। यूनिवर्सिटीज़ का जो किरदार है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, ऐसा हम क्या कर सकते हैं हमारे बच्चों के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि वो जॉब सीकर्स ना बने बल्कि जॉब क्रिएटर्स बने। कौन कौन सी हर्डल्स हैं और क्या वजूहात हैं कि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप को समझते हैं, उस जानिब जाना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहे। क्या उनके पास आइडियाज़ नहीं हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी हर्डल्स हैं, इस पूरे मामले पर आज हम इस मौजू पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। और जो एक्सपर्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूँ। जनाब हसन रज़ा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, CEO टेक टाइटन्स पाकिस्तान हमारे साथ होंगे और उनसे हम बात करेंगे। खुशामदीद कहते हैं हसन साहब आपको इन आवर प्रोग्राम। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान, स्टूडेंट्स हमारे जो नौजवान हैं उस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सक्सेस रेट उस तरह से नहीं आ रहा। क्या क्या हर्डल्स, क्या क्या चैलेंजेस हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। नबी हाँ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी दी। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो सुपर टैलेंटेड, हमारे लोग सुपर टैलेंटेड हैं और हम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो हम इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड तीसरे चौथे नंबर पे हैं और लोग हमें बहुत पसंद करते हैं, हमारे काम को बहुत पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम कहते हैं यार कि ये मसले मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, वो दुनिया में हर जगह हैं और रहेंगे। लेकिन बहैसियत कौम, और मैं ये समझता हूँ कि हम जो हमारे यूथ हैं दे आर सुपर टैलेंटेड। अब आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं, जो आपने कहा कि जी कि जो हमारे बच्चे हैं जब वो आते हैं अपने प्रोफेशनल स्टार्ट करना चाहते हैं करियर, तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नौकरी उस तरह से होनी नहीं है, कम है। आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, आज फिर दोबारा कहूँगा कि मैं काफ़ी अर्सा जॉब करता रहा और काफ़ी अर्सा जॉब करने के बाद मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें अपना बिज़नेस करना चाहिए। सही। और मैंने फिर सोचा यार बिज़नेस करूँगा। घर वालों ने कहा कैसे करोगे, हाँ सैलरी आती है, मसले मसाइल हैं, इश्यूज़ होंगे, तुम्हें तो जो है ना नौकरी ही करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, हमें इस्लाम में भी, हमारे रिलीजन में भी ये बताया गया है कि जो बिज़नेस है उसमें ज़्यादा बरकत है और उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट भी हैं। फॉर द टाइम बिंग तंगी ज़रूर आती है, चैलेंजेस हैं आप, लेकिन उन चैलेंजेस में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो फ्रेश बच्चा जब आता है तो वो देखें ना, जैसे लेट सपोज अगर हमारे यहाँ फ्रेश ग्रेजुएट्स निकलते हैं तो अगर वो निकले, लेट सपोज 30,000 बच्चा निकलता है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, उसमें से कितने बच्चों को जॉब मिलेगी? 2,000 को, 2,500 को, 3,000 को। बाकी वहाँ अदर 27,000 वो क्या करेंगे? अच्छा, वो फिर बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, वो फिर क्या करेंगे? वो पाकिस्तान छोड़ के भी जाएंगे, वो क्या फ्रस्ट्रेशन भी होएगी। कुछ लोग होंगे वो कहेंगे यार मैं तो अपने आप को मतलब कुछ भी नहीं कर सका लाइफ में। फिर आपको ये पता है, इर्द गिर्द के जो माशरा होता है, जो लोग होते हैं, मतलब आपके जो रिश्तेदार होते हैं, वो भी आप में बताते हैं कि तुम तो भाई तुम तो कुछ नौकरी नहीं लगी, कोई नौकरी नहीं लगी, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि जब भी आप इसकी तरफ आएँ तो आपको एज ए एंटरप्रेन्योर आना है और आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। अल्लाह ताला ने ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रखी हुई हैं, आपको इस दुनिया में भेजा ना, इसका आपका कोई मकसद है जो यहाँ पर उसने, अल्लाह ताला ने आपको भेजा, वो मकसद को आपने पहचानना है। आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, फ्रीलांसिंग है, देखें बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, अपवर्क है, यहाँ पे भी हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं। जैसे आप देखें ना, मैं और आप जिस एज के हिस्से में, हम भी सोचते हैं यार काश ऐसी तरह सोशल मीडिया जब हम लोग जो इस तरह एक्टिव होता तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती, तो हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते। तो एंटरप्रेन्योरशिप का ये भी नहीं किसी से समझाया था, मतलब जॉब्स बड़े, बस यही कॉन्सेप्ट था कि जॉब करनी है, अच्छी जॉब करनी है, जॉब करनी है, अच्छी जब हम बड़े हो रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही था, और किसी ने ये नहीं कहा था यार कि तुम लोगों ने अपना बिजनेस करना है। अब आप देखें ना, अभी आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, आप फेसबुक पे चले जाइए, आपको वो यंग टू एंटरप्रेन्योर नज़र आएंगे, जिस बहुत हमें खुशी भी होती है यार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। इसलिए मैं जाता हूँ जहाँ पर भी, उनको कहता हूँ यार हम बहुत सुपर टैलेंटेड कौम हैं और हमारा पाकिस्तान में जितने लोग हैं दे आर वेरी टैलेंटेड। सिर्फ उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सब्र रखें
और अपनी टर्न का वेट करें, क्योंकि राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है, उसने आपसे वादा किया है आपको मिलना ही मिलना। Just have to put an effort. बिल्कुल। अच्छा, चाइना की एग्जांपल यहाँ पे आप समझते हैं कि हम दे सकते हैं, हम बात कर सकते हैं जिस तरह से पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये लोग स्प्रेड हुए, और आप कोई एक पेंसिल से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको वो चाइनीज़ मार्केट से मिलेगी, और उन्होंने बहुत ग्रो किया अपनी मार्केट में हर लिहाज से। आपको लगता है कि हम भी पाकिस्तानी अभी बहुत पीछे हैं, या हमारे अंदर फेयर्स हैं, या हमें बताया सिखाया हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अब आके बात हो रही है, पहले नहीं था उस तरह से, और यही एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि आज भी अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा शुमार कंज्यूमर्स में से होता है, कंट्रीब्यूटर्स में से नहीं होता, जिस तरह से साइंस में, आर्ट में, या दीगर जितनी भी शोबे हैं उनमें जिस तरह से बाकी दुनिया तरक्की कर रही है। वी आर द कंज्यूमर्स नॉट द कंट्रीब्यूटर्स। तो उसकी यही वजह है कि हम अभी बहुत पीछे रह गए, हम डरते रह गए, ये हमारे फेयर्स हैं, चैलेंजेस हैं। असल में देखें, जिस तरह की हमारी सिचुएशन रही है ना, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, हम लोग उन चीज़ों में बहुत पड़े रहे हैं। मैं आपसे जिक्र करता चलूँ, देखें हम जहाँ पर भी बैठते हैं ना, हमारे पास 2 से 3 ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिस पे हम हमेशा बात करते हैं। वन इज़ द पॉलिटिक्स, सेकंड कि हमारे मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, इकनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है। अगर आप चाइना की बात करें, अगर आप हमारे हमसाया ममालिक जो मुल्क है हमारा उसकी बात करें, उनके पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं। उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हम तो इन चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे। जब हम इन चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे हैं और हम इन्हीं डिस्कशन में हैं, तो हम कैसे सोचेंगे? हम इनोवेशन, बिल्कुल, हम इनोवेशन का कैसे सोचेंगे? हम क्रिएटिविटी का कैसे सोचेंगे? हम नया काम कैसे करेंगे? एंड देयर इज सो मच नेगेटिविटी, एंजाइटी। आप जब न्यूज़ देखते हैं आपको लगता है पाकिस्तान तो बस ख़त्म हो गया, दिवालिया हो गया, यहाँ पे क्या इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से बस भागो निकलो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। कितने एंटरप्रेन्योर हैं, मैं बहुत सारे CEOs के साथ बैठता हूँ, मैं देखता हूँ दे आर डूइंग वंडर्स, दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। मैं ये नहीं कहता कि चैलेंजेस नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन उनका सोल्यूशन भी है, वो इसके ऊपर काम भी करें। अब चाइना की जो आप बात कर रही हैं, देखिए वो पूरी प्लानिंग के तहत आए हैं। उन्होंने आके पहले देखा यार कौन कौन सी चीज़ें करनी है। जैसे हमारा हमसाया मुल्क है, उसको भी हम क्रेडिट देते हैं। हम IT में जब आए हैं, जब हम इस तरफ आए एंटरप्रेन्योर में, हम थोड़ा सा लेट हैं। हमें ये काम 2000 अर्ली में कर लेना चाहिए था, स्टार्ट में हमें कर लेना चाहिए था, ताकि हम आते तो अब हम आए कोरोना के बाद ना, ज़रा चीज़ें डायमेंशंस भी चेंज हो रही थी, तो हम ज़रा इस तरफ आए तो हम थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन हम इतना लेट नहीं है कि इसका मतलब है कि हम नहीं कर सकते। देखिए, अगर हम अभी स्टार्ट करके हम 4th नंबर पे आ सकते हैं फ्रीलांसिंग में, तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में जो अगर अब थोड़ा सा अर्सा और बेहतर होता है तो हम मज़ीद बेहतर करेंगे, और मुझे लगता है कि चीज़ें जो है वो अच्छी होंगी। चैलेंजेस हैं और प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, ये रहेंगे। जैसे मैं अभी एक दो CEOs के साथ बैठा था, तो मैं आपको एक बहुत रियल टाइम एक सिनेरियो शेयर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ किस तरह से और चैलेंजेस क्या हैं। लोग क्यों कहते हैं यार कि हमने पाकिस्तान में काम करना नहीं है, बड़ा मुश्किल है, चलो बाहर चले जाओ। बाहर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन उस तरह से सोशल मीडिया पे बाकी जगहों पे रिपोर्ट नहीं होती हैं। अब मैं एक रियल टाइम सिनेरियो आपसे शेयर करूँगा। मैं एक CEO के साथ बैठा था, तो उन्होंने कहा यार कि तुमने कभी डिजिटल चोर का नाम सुना है? डिजिटल चोर। मैंने कहा यार ये तो नई टर्म है, डिजिटल चोर ये क्या होता है? कहते यार हम लोगों ने ना सोलर सिस्टम लगवाया। सोलर सिस्टम लगवाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना वो जो ग्रीन मीटर होता है वो लगवाया, ग्रीन मीटर लगवाया। उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन मीटर लगवा लिया हमने, तो 15-20 दिन ना बड़ा अच्छा सोलर सिस्टम चलता रहा, चीज़ें चलती रहीं। तो कहते मैं अगले दिन ऑफिस आया तो एडमिन मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा वो जो ग्रीन मीटर है ना वो हमारा ना उतर गया। अच्छा, उसने कहा ग्रीन मीटर उतर गया। उसने कहा ग्रीन मीटर उतर गया तो हम क्या करें? उसने कहा ग्रीन मीटर उतर गया, लेकिन चोर ने ना मुझे व्हाट्सएप किया, अच्छा, कि आप अगर इतनी अमाउंट मुझे दे दें अच्छा, तो मैं आपको एक ग्रीन मीटर जो है ना वापस कर दूंगा। अच्छा, CEO ने कहा नहीं वे मतलब हमने कानून के तहत जाना है, हमने चीज़ें करनी हैं, हमने उस तरफ जाना है, मतलब FIR कटवाओ, ये करो वो करो। अब एडमिन मैनेजर जो था उसने कहा यार देखिए सर, अगर आप इन चीज़ों की तरफ जाएंगे आपके डबल ट्रिपल पैसे लग जाएंगे। चोर हमसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए मांग रहा है, हम उसको दे देते हैं। अब मज़े की बात ये है कि उस चोर को उन्होंने 1 लाख रुपया दिया। चोर ने कहा कि वो दरख्त है, उस दरख्त के नीचे
मिट्टी में तुम लोगों का मीटर दबाया हुआ मैंने, वहाँ से ले लो। अब आप देखें कि वो वहाँ से लिया। अब इस किस्म के जो चैलेंजेस हैं अगर हमारे पास यहाँ पर आएंगे, ये चीज़ें होंगी, तो कितना मुश्किल है काम करना। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि वो और जितने हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करें और उनको एक पूरा प्रॉपर इकोसिस्टम बना के दें कि यार यहाँ पर हैं। अच्छा, ये चीज़ें और ममालिक में भी हो रही हैं और भी जगहों पे हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि उस तरह से सिस्टम नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी अगर आइडिया जो आई एम श्योर कि जैसा आपने बताया कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट इन पाकिस्तान और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो सकती हैं, लेकिन जो टैलेंट है वो कम नहीं है। तो मार्केट में इस तरह के इन्वेस्टर्स मौजूद हैं कि इफ़ समवन हैज़ अ गुड आइडिया तो उसको इन्वेस्ट किया जाए उसके पूरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये स्टेटस किस तरह से है? देखिए, हमारे यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबली इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, आपको सिर्फ राइट चैनल के एंड आर दे इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान? 100% दे आर इंटरेस्टेड। वो किसी भी आइडिया के लिए इंटरेस्टेड हैं जिनमें उनको लगता है कि मुझे भी प्रॉफिट आएगा और मुझे ये फ़ायदा होगा। अब आपने चैनल्स देखने हैं कि आप किन चैनल्स के थ्रू उनको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात भी कर रहा था कि लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप उन इन्वेस्टर्स को ढूंढें, आप देखें यार आपको फंडिंग किस तरह से मिल सकती है, आप उनके पास जाइए, आप उनको अपना आइडिया पिच कीजिए। हम असल में ना सोचते ही रहते हैं कि यार हम करेंगे, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, तो हम कोई स्टेप लेते नहीं है, जिस वजह से हमें ये सारा प्रॉब्लम्स आता है। तो मुझे लगता है कि आपको जब अगर ऐसे आप सोच रहे हो कि यार ये मैं नया आइडिया, कोई नया बिजनेस करना चाहती हूँ, मेरे जहन में एक आइडिया आया है, तो आप लिंक्डइन से उन इन्वेस्टर्स को जो ग्लोबली बैठे हुए हैं उनको अप्रोच करें। वो अगर उनको आइडिया अच्छा लगेगा डेफिनेटली वो आपको फंडिंग भी करेंगे। लेकिन इस टाइम थोड़े से हालात बेहतर नहीं है, लेकिन हालात बेहतर हो जाएंगे। एक तो ये कि जैसे मैं आपसे बता रहा था कि यूएसए में भी क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो फंडिंग उस तरह से आ नहीं रही है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी तरह ठहरे कि वो रुके हुए हैं कि यार विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ज़रा चीज़ों को देखेंगे, ये ज़रा इलेक्शन निकल जाए तो उसके बाद देखेंगे। पाकिस्तान में भी आपको पता है हमारे तो बिल्कुल ये चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। आप समझते हैं कि जो एक ग्लोबल रिसेशन और पाकिस्तान का जो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं कि मुसलसल क्राइसिस का शिकार है, ये चीज़ें अभी फिल वक्त आपको लगता है कि ये असरअंदाज हो रही हैं? देखिए, ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है, ठीक है, और टेम्प्रेरी फेजेस आते रहते हैं। ग्लोबल रिसेशन कोई नया नहीं है, ये पहले भी आया, हम हमेशा बचपन से अपने सुनते हैं, पहले भी आया था और अभी भी आ रहा है, लेकिन ये कुछ अर्से के बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप उस टाइम जब आप एक टफ टाइम आए आपके बिजनेस के ऊपर, आप उस टाइम आपका रवैया क्या है, उस टाइम आप क्या एक्शंस लेते हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने कई सीईओज़ को देखा है, वो क्या करते हैं जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो अखराजात मैनेज नहीं होते, तो वो सबसे पहला काम क्या करते हैं नबीहा, वो बंदों को निकालना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं यार बंदों को निकालो, चीज़ें इस तरह से करो, जरा सारी बजटिंग तो बंदों को निकाल कर इन्होंने कंट्रोल करनी है। मैं अभी ये कल परसों भी एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त है, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा यार हम ना बेसिकली हमारे जो फंडिंग थी वो नहीं हो रही है, तो टेम्प्रेरी हमारा सोचा। उन लोगों ने कहा यार हम बंदों को फारिग करें, तो उन्होंने कहा उस फारिग करने के प्रोसेस में जो वाकई काबिल लोग थे वो भी उस प्रोसेस का पार्ट बन गए। क्यों? रीज़न ये था कि किसी की सैलरी 3 लाख थी, किसी की सैलरी 4 लाख थी। तो जब हम ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार ये 4 लाख वाले को इसको ख़त्म कर दें, 3 लाख वाले को ख़त्म कर दें, 2 लाख वाले को, तो हमने स्लैब्स बनाई होती है। उस स्लैब्स के थ्रू वो हो रहा होता है, और जो अच्छा बंदा होता है जिसने पूरा कॉन्ट्रीब्यूट किया होता है वो भी इस प्रोसेस से गुजरा होता है, और वो फिर अपनी जॉब जो है निकल जाती है उसकी। तो मेरा ख्याल ये है कि जब ये फेजेज़ आ रहे हों एज ए एंटरप्रेन्योर, आपको ये देखना चाहिए यार ये टेम्प्रेरी फेज़ है, चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। हमारे कई दफ़ा ये भी हुआ कि लोगों को उन्होंने फारिग किया, और फारिग करने के बाद अगर हालात बेहतर हुए और कंपनी अच्छी चल गई तो लोगों ने कहा यार उनको हम दोबारा रिहायर कर लेंगे। उनको रिहायर भी किया और उनको जॉब्स भी दी। कई जगहों पे ये भी हुआ कि अब जिस फॉर एग्जांपल एक टेक्नोलॉजी का हमारे पास नहीं है काम, उन्होंने क्या किया, दूसरे सॉफ्टवेयर हाउसेज में उस टेक्नोलॉजी को शिफ्ट कर दिया। उन जो हमारे जो डेवलपर्स थे, जो लोग थे, उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा हसन साहब, अगर हमारे जितने भी नौजवान या यंगस्टर्स पर प्रोग्राम देख रहे हैं, हमने ये सारी हर्डल्स, मुश्किलात, चैलेंजेस पर बात की, ग्लोबल रिसेशन पर भी बात की, अभी जो फेज़ एक चल रहा है वो इतना फेवरेबल नहीं है, क्यों नहीं है, टेम्प्रेरी है, चला जाएगा। अब मैं चाहूँगी उनकी आसानी के लिए अगर हम बात करें खुल के ज़रा उन अपॉर्चुनिटीज़ की जिसमें आपको लगता है कि स्कोप ज़्यादा है, या जो अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, जिनके पास आइडियाज़ भी हैं, कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं, और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट किस में आपको लगता है कि हो सकती है पाकिस्तान का, हमारा जो भी इस वक्त पूरी जो सूरत हाल है उसको देखते हुए।
देखिए जितने भी अभी इस टाइम फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और वो हमें देख रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, सबसे पहले तो वो ये देखें कि उनका रुझान किस तरफ है, ख़ुद का किस तरफ वो आना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कई ऐसे लोग होंगे जो कि डेवलपमेंट की तरफ आना चाहते हैं, वो चाहते हैं यार हम अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाएं, हम उस तरफ आएँ। अब देखें ना, पिछले 3 सालों से हर बंदा ये चाहता है कि मैं IT में आऊँ, कोरोना की वजह से सारी चीज़ें, लेकिन अब उनको ये देखना है कि वाकई यार वो बिज़नेस उनके लिए फिजिबल है क्या, उनका वो रुझान है 24/7 क्या वो काम कर सकते हैं, 18-18 घंटे वो काम कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ ये। दूसरा, अगर वो समझते हैं यार कि अगर मेरे पास थोड़े पैसे हैं और मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ये चीज़ें देखना चाहता हूँ, तो उनको ये देखना चाहिए यार कि अगर हम फाइवर पे, अपवर्क पे जाएं और हम देखें वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो हम वहाँ से जाके यहाँ पर पाकिस्तान में ला सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कई ऐसे लोग हैं जो कैनवा के थ्रू काम कर सकते हैं। कैनवा इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, वहाँ से वो पैसे अच्छे कमा सकते हैं। हम लोग सारे हैं मिडिल क्लास फैमिली से, और हम मिडिल क्लास से भी नीचे एक तबका वहाँ से हैं, तो हमारे पास पैसे बड़े कैलकुलेटेड होते हैं, बड़े हमारे ना वो पैसे होते हैं जो हम बड़ा कहते हैं यार बड़ा हम अगर रिस्क भी लें तो बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लें। किसी ने बच्चे ने बिज़नेस स्टार्ट करना हो, तो किसी ने अपनी बहन का कोई जहेज़ बेचा होता है, किसी ने माँ का कोई जेवर बेचा होता है, तो वो सोच रहा होता है यार मैं इसको कैसे इन्वेस्ट करूँ। जैसे मैं आपको रियल टाइम एक और एग्जांपल दूंगा। अभी कल परसों एक हमारे दोस्त हैं, वो यहाँ पर आया हुए थे सऊदी अरेबिया से यहाँ पर पाकिस्तान में हायरिंग करने। कुछ हमारे फ्लॉज भी हैं नबीहा, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो यहाँ पर आए, उन्होंने कहा यार हम यहाँ पर हायरिंग कर रहे थे, तो हमने वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का रिटेल चेन स्टोर है, सऊदी अरेबिया का, वो सऊदी अरेबिया का रिटेल चेन स्टोर है, तो वो यहाँ पर आके हायरिंग करें। यहाँ पर उन्होंने हायरिंग स्टार्ट की और यहाँ पर एक जगह पर उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया। और वहाँ पर देखें, वहाँ पर एजेंट्स बैठे हुए थे। एजेंट्स इंटरव्यू का जो फॉर्म है 1000 का बेच रहे थे, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है। चंद रुपए शायद, चंद रुपए भी ना हो, वो इंटरव्यू का पार्ट है। अब वो बंदा बाहर से आया है, पाकिस्तान में हायरिंग करने आया है। अच्छा, वो और ममालिक में भी जा सकता था। वो मेरे माय फ्रेंड वो कल परसों में मुझसे ये शेयर कर रहे थे यार कि मुझे दुख होता है तुम लोगों के कहने पे हम आ तो गए पाकिस्तान और हम यहाँ पर हायरिंग भी हमने स्टार्ट कर दी। अच्छा, अब वो लोग थे 300 से 400, अब 300 से 400 का मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ, तो गेम कहाँ जाती है। तो वो मुझे कह रहा था कि यार वहाँ पर एक तो वो उसने भी चीज़ें बताई कि यार देखो ये चीज़ें हैं, फिर बाहर जाने की कंपनी पैसे नहीं मांग रही है, एजेंट कह रहा है कि मैं तुमसे ये अमाउंट लूँगा और तुम्हें मैं बाहर पहुँचा दूँगा। तो अब आप ये देखें कि वो बड़ा दिल बर्दाश्त हो यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि हमें भी ज़रा हमारी जो ऊपर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट वाले, उनको भी इन चीज़ों को देखना चाहिए, उन पर नज़र डालें कि देखें यार ये क्या मसले मसाइल हैं, क्या इश्यूज़ हैं। अगर पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है, ये क्या रीज़न्स हैं, किन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारा नौजवान है उसको भी ये चीज़ों को चाहिए कि ज़रा देखें। अरे हसन साहब, ये जो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी है हमारे स्टूडेंट्स में भी है, यंगस्टर्स में भी है, यूथ में काफ़ी हद तक है, पॉलिटिकल भी चीज़ें आपके सामने हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मायूसी है हमारे नौजवानों में। और जो बाहर जाने का एक कोशिश में हम देख रहे हैं कि हमारी यूथ है, दुख की बात है ये, मतलब मायूस है। इसका मतलब है कि कुछ यहाँ पर उनको नज़र नहीं आ रहा हर सूरत, इस वजह से जाना चाहते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आप बाहर अगर जाना चाहते हैं, बाहर आप जाइए, लेकिन आप किसी डिग्री के लिए, किसी स्किल के लिए जाइए जो आप वहाँ पर सीखिए और वापस आके अपने मुल्क को, अपने प्यारे पाकिस्तान को सर्व कीजिए। और दूसरी साइड ये भी, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी स्किल या डिग्री है तभी तो आप जाकर वहाँ पे अपना कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज जो स्ट्रगल यहाँ पर है शायद वहाँ पर वो स्ट्रगल डबल हो जाएगी। और वहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल है और यहाँ पर काम करना, यहाँ पर तो आप आसान है, यहाँ तो सुबह फैमिलीज जो हमारा स्ट्रक्चर है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है ना, सब पहुँच जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, वहाँ पैसे आपको मुनासिब मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो पैसे भी ऐसे नहीं देते। वो देखें ना, हम यहाँ पर वो तो कैलकुलेटेड चलते हैं, हर मिनट के हिसाब से आवरली वो पे करते हैं। यहाँ पर तो आप काम नाम भी करें 8 घंटे, हम यहाँ पर होते हैं कितने लोग काम करते हैं किस तरह से, तो आपको सैलरी तो पूरी मिलती है। वहाँ पर तो वो पूरी कैलकुलेटेड तरीके से चलते हैं। आप बाहर जाना चाहते हैं, आप एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ज़रूर एक्सपीरियंस करें। जितने हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं सारी चीज़ें देखें, लेकिन फिर आप कंपैरिजन करेंगे, फिर आप पता क्या करेंगे, फिर आप सोशल मीडिया पे ना वीडियो बना के डाल रहे होंगे, मैं परदेसी, फिर इस तरह की चीज़ें, फिर आप वायरल करोगे, फिर आपको माँ की याद भी आ रही होगी, फिर आपको घर वालों की याद भी आ रही होगी। आपने ये देखना है कि यार मैंने अगर जाना है
तो मेरा असल में ना इशू क्या है, हमें कहीं ये नहीं सिखाया जाता कि यार हमने करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है। वो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा नबिया, उसने कहा कि रुख हवाओं का जिधर का है उधर के ही हम हैं। तो जिस तरफ रुख चलता है बाहर जाने का आता है, ख़ानदान में एक बंदा बाहर जाता है ना तो हवा चल पड़ती है, इसको ही भेजो, लंदन चला गया इसको ही भेजो यार, इसको मेरा बेटा भी जाएगा, फलां भी जाएगा, हालांकि वो उसकी ज़िंदगी अलग है। तो जितने भी हमारे यहाँ पर लोग जितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, सारी चीज़ें अच्छा, मैं यहाँ पे रेफर भी करना चाहूँगी, बड़ा ज़रूरी है, मैं किसी मूवी की मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं करना चाह रही हूँ, मगर एक इस टॉपिक पे इतनी अच्छी मूवी आई डंकी रिसेंटली, और उसका एक सीन जो मुझे मेरे दिल में रह गया, और मैं अक्सर बात करती हूँ कि जिस तरह बाहर लोग जाते हैं और वो गाड़ियों की, घरों की तस्वीरें भेज रहे हैं पूरे गांव में, छोटे शहरों में, और जब वो रियल में जाते हैं उनके नेबर कहते हैं कि यार ये तो यहाँ पे रह रहे हो, ये क्यों नहीं तुमने भेजी। तो वो जो एक शोशा या फलाना चला गया, मामी का बेटा चला गया, खाला का चला गया, उसने वहाँ पे ये सारी चीज़ें, हर एक की लाइफ, उनके चैलेंजेस वो उनके डिफरेंट है हर एक के साथ। तो ये एक बड़ा आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हम कर रहे होते हैं और देख रहे हैं। लास्ट मैसेज क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, उनको क्या मैसेज देंगे, पैगाम देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि जो हमारा दीन है इस्लाम, उसके आप करीब रहें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और अल्लाह ताला पे 100% यकीन रखें। रिस्क आपको मिलना ही मिलना है, 100% अल्लाह ताला का वादा है। फरिश्ता आपके पीछे आपका रिस्क लेकर, 100% आपका वादा है, अल्लाह वो 100% अल्लाह ताला की ज़ात का वादा है, वो आपको मिलना ही मिलना है। दूसरी चीज़, कभी दूसरों पे ध्यान ना दें, दूसरों की बातों पे ना आएं, अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारें। तीसरा, लाइफ में आप कुछ सोच लें, आप कुछ लिख लें कहीं किताब पे कि यार मैंने करना क्या है, मैंने बिजनेसमैन बनना है, मैंने जॉब करनी है। कभी किसी पार्क में चले जाएं, रेस कोर्स चले जाएं, कभी कहीं चले जाएं, ठंडी सांस भी लें जरा, ठंडी सांस, अपने साथ वक्त अपने आप से तो बात करें, अपने आप से बात करके देखिए यार मैं क्या करना चाहता हूँ। हम हमेशा यही करते हैं कि हम गाड़ी लेके कहते हैं यार मैं अपने दोस्त से पूछूंगा मेरी गाड़ी कैसी है, कपड़े पहन के हम कहते हैं, दूसरों की तारीफ पे पूछते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और हम ना सुन ले खवातीन सारी। एक चीज़ और भी नबी है, हम ना तवज्जो की भी ना भीख मांगते हैं, अटेंशन सीकर्स, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये चाहिए यार हम अगर कुछ हैं तो लोग खुद ही हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग खुद ही हमारी तरफ आएंगे। आपको ये देखना है कि यार अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, मेरा मकसद क्या है। हम जो ये फ्रस्ट्रेशन है ना, हमें ये जो सोशल मीडिया के थ्रू बाकी सारी चीज़ें पता चलती हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि दुरूद पाक इज़ अ गेम चेंजर। तो हमारे जो बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, वो शायद उनके रोल मॉडल्स भी वैसे भी डिस्कनेक्टेड हैं काफ़ी। वो अच्छा वो क्या देखते हैं, वो जब इन चीज़ों को देखते हैं ना, ज़्यादा नेगेटिविटी देखते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनके एटीट्यूड का पार्ट बन जाती है और वो कहते हैं यार कि नहीं ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं, सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और लोगों की बातों में बिल्कुल प्लस वन, एवरीवन इज स्कॉलर दीज डेज ऑन सोशल मीडिया। आपने कोई वीडियो, कोई इशू देखा नहीं, सब लोग बस जो है कमेंट बॉक्स में आ गए और आपने अपनी जितनी भी एक्सपर्टीज़ आपको हैं वो सब कुछ आपने अपने गिरेबानों में भी झांकना, थोड़ा सा सीखें, देखें। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह होगी आपसे मुलाकात बहुत जल्दी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।